मूल निवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार से किसानों ने उनको मजबूर किया है, उसी प्रकार से एससी और बीसी के लोग इकट्ठे होकर रोड पर आएंगे और संगठन करेंगे। जो 6 लाख तो कहता है हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 8 लाख। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ पार्टीज। सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। मोदी साहब को चेतावनी देना चाहते हैं, जो कुर्सी हमने दी है, ये बैकवर्ड समाज ने और एससी समाज ने मिलकर, और ये तख्ता जो ताज है हम छीन लेंगे आपसे। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, नारे लगाने वाले ये लोग पिछड़े वर्ग समाज के हैं, दलित और पिछड़े वर्ग समाज के हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों नारेबाजी हो रही है और क्या आज की मीटिंग का विषय था। सर नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, परिचय दें और बताएं आज का विषय क्या था। मैं धर्मवीर प्रजापति कैथल से। आज की मीटिंग का एजेंडा जो हरियाणा सरकार ने 17 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया है, क्रीमी लेयर की शर्त तय की है, उसके खिलाफ पूरी एससी और बीसी वर्ग में बहुत रोष है। ये कहते हैं कि हमने सरकार बनाई है तो इसको गिरा भी सकते हैं, और सरकार घुमा फिरा के उसी नए लिफाफे में पुराना मसौदा को तैयार करके इनके सामने प्रस्तुत कर देती है। जैसा कि 17 अगस्त 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से जीत के आए। उसके बाद सरकार ने अगस्त 2018 में फिर फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने अगस्त 2018 में फिर नोटिफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन के खिलाफ हमारी पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा हाई कोर्ट गई, वहाँ से हम जीते। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ से हम जीते, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो कि 24 अगस्त 2021 को निर्णय आया कि हरियाणा सरकार नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किए और इसको शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर आरक्षण दिया जाता है, न कि आर्थिक आधार पर। परंतु सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की परवाह न करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ये नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार उसके खिलाफ उसकी भी कानून की धज्जियाँ उड़ाकर अपनी मनमर्जी का ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पूरा एससी-बीसी समाज इस अधिसूचना को रद्द करवाने के लिए हर जिला स्तर पर ये प्रोग्राम कर रहा है, और आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करके इस सरकार को, जैसे 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, इसी तरह सरकार को मजबूर कर देंगे एससी-बीसी एकता मंच कि ये नोटिफिकेशन वापस ले। जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लहजे में, आम भाषा में कहें तो थोड़ा सा आम आदमी के तरीके से समझाइए कि क्या नोटिफिकेशन है, उसके क्या नुकसान है, आपके नज़रिए में वो गलत क्यों है। जी, नोटिफिकेशन के बारे में हमारे एससी-बीसी एकता मंच के प्रधान श्री धर्मपाल जी रत्ती एडवोकेट है, वो बताएंगे। जी धर्मपाल जी से जानते हैं कि आम लोगों की भाषा में या आम लोगों को इस नोटिफिकेशन से क्या समस्या है। सर सर्वप्रथम मैं आपका जो पत्रकार ग्रुप मेरे साथी आए हैं, उनके परिवार का मैं अपने सभी एससी-बीसी एकता मंच की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने जो प्रश्न करा भी इसको एक नॉर्मल वे में समझाया जाए। जी बिल्कुल, जो सरकार की भाषा है ना वहाँ जरूर दैट्स व्हाई जो कि इसमें केवल जो रखा है सरकार ने 6 लाख रुपए की जो क्रीमी लेयर रखी है। आम आदमी एक 4th क्लास है, उसकी 52-53 हज़ार रुपए है। इसका मतलब उनको भी वंचित कर दिया कि उनके बच्चे भी ना पढ़ पाए। सरकार का टोटली एससी और बीसी का विरोध करना है और केवल मात्र अपने चाहतों का ही प्रॉफिट करना चाहते हैं। लेकिन ये एससी-बीसी एकता मंच किसी तरह भी उनको सचेत करना चाहता है, रोड पे आएंगे चाहे हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन उनको कभी किसी तरह से सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी सरकार जब बीसी के लोग और एससी के लोग इकट्ठे होकर बना सकते हैं तो बीसी के लोग उसका विरोध कर गिरा भी सकते हैं। यही हमारा आज का एजेंडा था। आगामी मीटिंग की हमने मीटिंग रखने की एक तारीख निश्चित की है, उस दिन फैसला लिया जाएगा, संपूर्ण विरोध किया जाएगा और सरकार का भरपूर प्रयास करेंगे कि सरकार का विरोध हो। और ये जो क्रीमी
क्रीमी लेयर का जो इनकी फैसला लिया है उसको वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसानों ने उनको मजबूर किया है उसी प्रकार से एससी और बीसी के लोग इकट्ठे होकर रोड पर आएंगे और संगठन करेंगे, हर तरह से नारेबाजी भी करेंगे, विरोध भी करेंगे और इसका जो क्रीमी लेयर का डिसीजन उसको वापस लेना ही पड़ेगा, उनको हम मजबूर करेंगे। आपसे सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे जो दलित वर्ग है उसमें तो क्रीमी लेयर है नहीं, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, इसकी क्या वजह है? सर ओबीसी और एससी बीसी बोथ आर द सेम थिंग, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी तो एक ही हैं। 1953 से लेकर और आज तक का इसमें डिवाइडेशन किया गया है, हमारे को जातिवाद में बांटा गया है, जबकि हम एक हैं। किसी तरह से कह दिया ये वाल्मीकि है, इसको कह दिया ये चमार है, इसको कह दिया ये खटीक है, इसको कह दिया ये कुम्हार है, इसको कह दिया लोहार है, लेकिन हम सब एक हैं, एक मंच है, हम एक मंच पे इकट्ठे हैं और हर तरह से विरोध करेंगे। अच्छा, ये विरोध का तरीका जो है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कि कत्लेआम करेंगे, कत्लेआम का मतलब ये नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे, संविधान को बचाने की बात मैंने कही है जनाब कि हम संविधान को बचाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं संविधान में अमेंडमेंट करना। अब ये जो धीरे धीरे जो कर रहे हैं अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानने वाले, संविधान की गरिमा में रहकर, संविधान में रहते हुए अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी दावा करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं और उन्होंने जितने काम किए हैं अब तक पिछड़ों के लिए किए हैं, पिछड़ों के हित में किए हैं, ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि पिछड़ों के हक पर कुठाराघात करने का जो प्रयास है वो आप संदेश जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? सर प्रयास नहीं है, हो चुका है। जो 6 लाख तो कहता है हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 8 लाख। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ पार्टीज, जबकि यहाँ भी बीजेपी है, ऊपर भी बीजेपी है। 6 और 8 में डिफरेंस कर दिया, जबकि एक नॉर्मल 4th क्लास कर्मचारी है, वो भी उसके बच्चे पढ़ाने होने चाहिए। इसका कहने का टोटली भाव है कि इन लोगों को एजुकेशन से वंचित कर दो। ये अपने आप एक और सेंटर में काउंट नहीं है जो एम्प्लॉइज है, मैं बताना चाहूँगा जो आप अपना पहले परिचय दें, नाम बताएं। जी, मिस्टर सुनील। आप मीटिंग में ही थे? जी, मैं मीटिंग में शामिल हूँ। पदाधिकारी यहाँ पर? हाँ जी, नहीं मैं पदाधिकारी नहीं, मैं एक हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं एक जागरूक सिपाही हूँ मेरे समाज का, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार बांटने का काम कर रही है। सरकार नाम का है, कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी है कि वो बीसी का नेता है, बीसी से बिलोंग करते हैं, बट आरएसएस की विचारधारा चलती है और इस तरह से ही वो समाज को बांट रही है। जैसा कि सेंटर में अभी रोहिणी आयोग का बम अभी फटा नहीं है, हमने उसके बारे में पढ़ा है, वो आगे यही काम कर रही है कि ओबीसी समाज को सेंटर लेवल पे भी, जो खट्टर सरकार ने हरियाणा में लागू कर ही दिया है, वो सेंटर लेवल पे भी ऐसे करने जा रहे हैं कि सब कैटेगरीज बनाने जा रहे हैं। वो ओबीसी की 3 या 4 सब कैटेगरी बनाना जा रहे हैं और उसमें ताकि ओबीसी के अगेंस्ट ओबीसी को ही खड़ा कर दिया और इनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, ये इनकी पॉलिसी है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि जब सेंटर में ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो अंबेडकर जी ने, जो संविधान पुरुष ने हमें दिया था अधिकार पिछड़ों को ऊपर उठाने का, वही अधिकार छीना जा रहा है। किस नाम से छीना जा रहा है? वहाँ पे जो केशवानंद भारती का केस था उसमें जो शामिल हुआ था कि क्रीमी लेयर में 6 लाख तक की जो सेंटर में 8 लाख है और अब उसको 12 लाख करने जा रही है सेंटर सरकार यूपी के चुनाव को देखते हुए। उसमें क्या है कि उसमें जो कर्मचारी है उसकी सैलरी और कृषि योग्य भूमि से आय है वो इंक्लूड नहीं होती। उसके अलावा अगर उसका कोई बिजनेस है, किराए पे बिल्डिंग दे रखी है, उससे आमदनी होती है, कोई फैक्ट्री है, वो क्रीमी लेयर में आता है। ये प्रावधान संविधान में शुरू से ही है और उस प्रावधान को साइडलाइन करते हुए हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने ये अलग किया, जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं और अब हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को और इसका दृश्य सरकार को देखेंगे। अब थोड़े दिनों बाद सड़कों पे आप देख पाओगे। अब आगे क्या योजना है आपकी? आगे योजना ये है कि हम सेमिनार करने जा रहे हैं, पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, और वो सेमिनार में हम लोगों को जागरूक करेंगे। लोग जागरूक हो चुके हैं क्योंकि अब छिन गया सब कुछ, रिजर्वेशन ही खत्म हो गया। 6 लाख, एक 4th क्लास कर्मचारी की आय भी 6 लाख हो जाती है, जिसके बच्चे को जब रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब उनके लिए रिजर्वेशन है ही नहीं, उनके बच्चों को जो 6 लाख उसकी इनकम है, सैलरी है, वो होगी और इंक्लूड होगी। अगर उसके पास 1 या 2 बीघा ज़मीन है, वो इंक्लूड होने से वो 6 लाख से पार होता है, उसको रिजर्वेशन उसके बच्चों को नहीं है। ये सरकार ने किया है, तो इसके
इसके लिए विरोध अब सब जाग चुके हैं। अब सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारा समाज तो बल्कि पिछड़ा हुआ है। आग लगाना और ये चीज़ें करना, कत्लेआम करना, ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं होता। हम तो अपने अधिकारों के लिए खड़े हो गए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, हमारे साथ जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में राजनीति में भी रुचि रखते हैं जिला अध्यक्ष श्याम मांडी जी, उनसे बात करते हैं। श्याम जी, आप यहाँ कैसे आए? मैं मीटिंग में आया हूँ। जो हमारे जो हक और अधिकार जो बीजेपी आरएसएस मिलकर छीन रही है, और जो जातिवादी और जो धर्म के झगड़े जानबूझकर ये फैला रही है, उससे हम सभी जागरूक हो चुके हैं। और जो बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा है देश को खंडित करने की, इससे हम भली भांति परिचित हो चुके हैं। और हम सारा पिछड़ा वर्ग है हमारा, आज सारा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, और बीजेपी आरएसएस के हम विरोध में आज अभी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। और मोदी को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये पिछड़े का चोला ओढ़कर प्रधानमंत्री झूठी फैंकते हैं जो हरदम, ये हमको पता चल चुका है। और जो एससी और बीसी के साथ जो आरक्षण छीनने की जो ये मुहिम इन लोगों ने नीचे जो फैला कर रखी है, अधिकार छीनने की, ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 52% हम और एससी हमारे साथ खड़ा, 85% मूल निवासी मोदी साहब को ये चेतावनी देना चाहते हैं। जो कुर्सी हमने दी है, ये बैकवर्ड समाज ने और एससी समाज ने मिलकर, और ये तख्त जो ताज है हम छीन लेंगे आपसे। ये प्रोपेगेंडा जो जानबूझकर जो चला रखा है, इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये इस सत्ता से हम इनको बेदखल करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे, बड़े ज़ोर शोर से हमारे साथियों के साथ प्रदर्शन करेंगे। ठीक है सर, आखिरी कमेंट के लिए वापस जो है धर्मवीर प्रजापति जी के पास चलते हैं। तो सर, आगे की क्या योजना है, थोड़ा सा बताएं। कब अगली मीटिंग होगी, किस तरीके से आगे आप क्या रणनीति? आज एससी बीसी एकता मंच की आज पहली मीटिंग थी हमारे, जिसमें हमारे लगभग सैकड़ों साथी आए हैं। इसमें हम धरना प्रदर्शन से पहले इसमें और मीटिंग करेंगे, ब्लॉक स्तर की मीटिंग करेंगे, जिला स्तर की मीटिंग 11 दिसंबर को 11 बजे इसी जगह पे होगी। उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो उसके लिए आप सबको इनवाइट भी कर रहे हैं? हम सभी समाज की जितनी संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारियों को पूरे समाज में घर घर जाके 11 दिसंबर को 11 बजे। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से पिछड़े वर्ग ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ जो है एकजुटता दिखा दी है, और ये भी ऐलान कर दिया है कि अब वो आगे संघर्ष का रास्ता अपनाने जा रहा है। जिस तरीके से किसानों ने किया, पिछड़ा वर्ग भी एकजुट होकर वैसा ही कुछ करने जा रहा है। आप चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।